Okay, so very good morning, everyone. So yes, till yesterday, we have learned how to find out the volume of a particular 3D object. First, we have learned how to find the volume by counting the cubes and then cubes or cuboid, and then we have learned how to find the volume using formula also, right? So in 14, in that particular two exercise, if anyone having any doubts first, so then you can ask quickly. Exercise 15.2 and 15.3. 15.2 we have already done during classwork only, so I don't think any doubts you will have. So अगर किसी को exercise 15.3 में डाउट है तो आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू द फाइंडिंग वॉल्यूम बाय कैलकुलेशन. ओके, सो द टॉपिक इज डिटरमाइनिंग वॉल्यूम बाय कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग जो है वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं इस पे हम लोग ने कल डिस्कस किया था. अप टू क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वी हैव डन. 5 till 5 we have done, so 6 we will do today. Okay, so till question number 4 or 5, if anyone having any doubts, quickly write the question number. 6 of 15.6. 15.6 we have not done yet. 15.6 ऐसे है भी नहीं. 15.6 कहां से आ गया? आयुषी राज 6 ऑफ 15.3 होगा. हाँ, चलिए 6 में हम लोग आते हैं. 6 से पहले अप टू 5 तक किसी को कुछ? 6. ओके, हर्षित भी 6. ओके, वीडियो अपना अपना स्टार्ट कर लें जिसका भी ऑफ है. ओके, चलिए देन 6 में ही हम लोग आते हैं क्योंकि 5 तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 6 what is asking, first try to understand the question. A swimming pool is 15 meter long, 10 meter wide, so length and breadth is given. How many kilometers of water must be pulled into it so as to raise the level of water by 3 meter? So nothing else, length and breadth and height is given, so you have to find the volume of the pool, swimming pool, that's all. So volume निकालना है. कैसे? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और वाटर लेवल कितना तक रेज करना है ये भी दिया हुआ है. 3 मीटर तक रेज करना है. ठीक है, तो आपको सिंपली जो है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास है, वॉल्यूम ही निकालना है. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम. चलिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं. लेंथ इज गिवन 15 meter, breadth is given 10 meter and h is given 3 meter. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेंथ इज गिवन, ब्रेथ इज गिवन एंड हाइट इज गिवन. यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और वाटर लेवल 3 मीटर तक हमको फिल करना है. तो आपको कितना वाटर उसमें जो है फिल होगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट. सो फॉर दैट वन measurement which it is already given, that 1 meter cube is equal to 1 meter cube is equal to 1 kiloliters. ये आपको दिया हुआ है, तो पहले आपको कितना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा वो देखना है और उसके बाद उसके हिसाब से हमें कितना किलोलीटर्स पानी आएगा वो निकाल सकते हैं. ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ द स्विमिंग पूल हम लोग निकालते हैं. ओके, सो देयरफॉर volume of the swimming pool
is equal to length into breadth into height, so L B H। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है वॉल्यूम निकालने का, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 15 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर। तो हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 10 इज 150, 150 मल्टीप्लाई 3 इज 75, राइट? सॉरी 45, 3 5 are 15, 1 carry, 3 1 are 1 4, so 45 and 0, so 450 मीटर क्यूब, या आप CU मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है? सो 450 मीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम है, ठीक है? बट वॉल्यूम जो है ये नहीं पूछा गया है, इट इज आस्किंग हाउ मच वाटर कैन बी फिल, कितना पानी आ सकता है। और यहां पे दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ओके? सो इट इज गिवन, ये पहले आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम इसको इरेज करके समझाते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले, इट्स वेरी इजी। तो सिंपली ये हमारा दिया हुआ है, यहां पे आप लिख सकते हो देयरफॉर द लेवल ऑफ व्हाट इट इज आस्किंग ऑफ how many kiloliters of water must be pumped, so therefore the water must be pumped is equal to 450 kiloliter। Why 450 किलोलीटर? बिकॉज वी नो, यहां पे आप लिख सकते हो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो यहां पे अगर 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है, तो डेफिनेटली 450 मीटर क्यूब विल बी 450 किलोलीटर, तो 450 किलोलीटर पानी आएगा। दैट्स ऑल, बहुत ही इजी है, सिर्फ समझना था। एनीवन एल्स, किसी को कोई और? हर्षित, आयुषी, अंकुश, ईसा, अभिज्ञान, विद्या, धनंजय, रवीश, और कोई क्वेश्चन में डाउट 15.3 में या 15.2 में या 15.1 में? एंड इसी पे बेस्ड हमारा मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन है, जस्ट वॉल्यूम ही निकालना है, दैट्स ऑल। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, वेरी नाइस। सो लेट्स मूव टू द एमी नाउ। मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज पे हम लोग मूव करते हैं। एमई में पहला और दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। तो हम लोग ने पढ़ा है कि अगर रेक्टेंगल है और उसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? क्विकली टेल मी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल व्हेन लेंथ इज गिवन 20 मीटर, ब्रेथ इज गिवन 50 मीटर। तो जब लेंथ 20 मीटर दिया हुआ हो और ब्रेथ 50 मीटर दिया हुआ हो तो उसका एरिया कितना होगा ये निकालना है। सो क्विकली टेल मी एवरीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला
वी हैव लर्न टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? अगर ये एक रेक्टेंगल है और इसका ये रीजन जो है एरिया निकालना है और इसका लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 50 मीटर, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ड्राइंग बनाना हो, जस्ट आप फॉर्मूला में पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो हमने पढ़ा था टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, L into B, right? तो L into B means 20 meter multiply 15 meter. So 20 minus 15 is 15 to 30. So 300 meter square और SQ dot meter means square meter भी आप लिख सकते हो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, यस एग्जैक्टली। सो लाइकवाइज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? क्विकली टेल मी विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, द सेकेंड वन। ऑप्शन बताना है सिर्फ ए, बी, सी। There are three options. Option A is the volume of a cube, side multiply side. Option B is side multiply side multiply side. Option C is area divided by side. So you have to tell the volume of a cube, A, B or C. Which option will be correct? You no need to type that much. Okay, very nice. Isa, Harshit, correct. Whoever answer is option B, that means side multiply side is absolutely correct answer. Okay, कोई क्यूब का अगर वॉल्यूम निकालना है तो तीनों साइड होता है हमारा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। और इन केस ऑफ क्यूबॉइड इट इज क्या होता है? अगर क्यूबॉइड हो तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें एरिया निकालना है और स्क्वायर है और उसका साइड दिया हुआ है। तो क्विकली टेल मी द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। आपको अभी एरिया निकालना है ऑफ ए स्क्वायर whose side is given, suppose 11 centimeter. So side measurement is given 11 centimeter. So quickly tell me what will be the area of a square whose side is 11 centimeter. 11 centimeter का साइड है अगर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? हम लोग ने पढ़ा था स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ. सो दिस इज ऑल्सो 11 centimeter, then this is also 11 centimeter. That means length and breadth both are 7 centimeter. Or you can simply say that the side measurement, this is also equal side and this is also equal side. So this side measurement and this side measurement are equal. So what will be the area means this inner region? What will be the area of this particular square? So quickly tell me everyone in मैसेज में बताएंगे क्योंकि मैं स्पीकर यूज नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इज नॉट हियर। ऑप्शन नंबर बी का टाइम ऑफ हो गया। आप अभी इसका एरिया बताइए कितना होगा? स्क्वायर है तो हमने पढ़ा था स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई गॉट आंसर फ्रॉम विद्यावानी। एनीवन एल्स? कोई और? हर्षित ऑल्सो। हर्षित राइट द यूनिट्स। You have not written the units. Unit is very important. Centimeter square or centimeter cube. Centimeter will not be the correct. Avigyan. Centimeter multiply centimeter will be 2 times centimeter. That means centimeter square will be the unit. तो हम लोग को पता है the formula is side multiply side. तो हमारा साइड का जो मेजरमेंट दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, multiply 11 centimeter, so 121 centimeter square or SQ centimeter you can write. Okay, yes.
ओके, वेरी नाइस. सो लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. उसी तरह से कोई भी साइड दिया हुआ रह सकता है और आपको स्क्वायर का जो है एरिया निकालना पड़ सकता है. कंप्लीट द टेबल. यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम निकालना है. क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है जस्ट बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग ऑल द मेजरमेंट, राइट. तो चलिए कोई एक मेजरमेंट लेते हैं हम लोग. थर्ड क्वेश्चन का लेंथ दिए हुए हैं 10 मीटर, ब्रेथ दिए हुए हैं 5 मीटर एंड हाइट दिया हुआ है 2 मीटर. तो आपको वॉल्यूम निकालना है. बहुत ही इजी है, एक टेबल में सिर्फ इसको दिया गया है और आप लोग को इजी करने के लिए तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करके जो है वॉल्यूम बताना है. सो 10, 5 2 are 10, 10 multiply 10 is 100, राइट. सो कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, राइट. सो 100 मीटर क्यूब होगा क्योंकि 3 है ना, वॉल्यूम है. वॉल्यूम का यूनिट जो भी यूनिट है उसका मीटर हो या सेंटीमीटर हो उसका क्यूब हो जाता है, ठीक है, या किलोमीटर हो. सो 3 है ना, 3 है. सो दैट मीन्स पावर 3. शो 100 क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब. एमी थर्ड नंबर. ओके, विल डिस्कस. आयुषी राज. एमी थर्ड का थर्ड नंबर है 2.5 है, उसमें पॉइंट है, नथिंग इज देयर. सो 8 मीटर इज द लेंथ गिवन, breadth is given 6 meter, okay, and 2.5 meter is given the height, so you have to tell the volume. So nothing is there, just here we have decimal. तो डेसिमल प्लेस का मल्टीप्लीकेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो होगा उससे एक डिजिट पहले डेसिमल है तो एक डिजिट पहले डेसिमल दे देना है. 5 6 8 are 48, राइट. सो 6 8 are 48 मल्टीप्लाई 2.5. सो मल्टीप्लाई 2.5, पहले आप डेसिमल को भूल जाओ और मल्टीप्लीकेशन करो, कितना होगा 5 8 are 40, 0 4 कैरी, 5 4 are 24. सो 24, 8 2 are 16, 6 1 कैरी, okay, 4 2 are 8, 1 9. So here 0 10 0 1 carry 10 12. So before one digit decimal is here, so you have to put one digit before decimal. So 1 2 0 decimal 0 means 120 only. So the product will be 120. So 120 meter cube will be the answer. ये थर्ड वाला है. आयुषी को डाउट था, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल वही है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दिया गया है. तो ये इसमें घबराने का नहीं है. इसकी जगह पे तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी कभी कभी डेसिमल में रह सकता है. सो इट डजंट मीन इट विल बी डिफिकल्ट. सो इट इज इजी, ओनली जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड द डेसिमल मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का ध्यान सिर्फ आपको रखना है और कुछ नहीं है. समझ में आ गया आयुषी? Sir will write before which number? बिफोर विच नंबर मीन्स बिफोर वन डिजिट, बिफोर 0. किसको बिफोर विच नंबर लिखेंगे? नहीं समझे आयुषी? बताओ किसका? टेल इन वॉइस. आयुषी, कैन यू हेयर मी? हाँ, क्या मतलब, क्या बिफोर क्या पूछ रही हो? हाँ 120 सही है, सही है. 0 से पहले जो लिखी है तो इट इज करेक्ट. ओके, किसी और को समझने में प्रॉब्लम है? थर्ड वन. ओके, अभिज्ञान, ईसा, आयुषी, विद्या,
धनंजय, रवीश, कोई और? चलो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, दैट्स ऑल। इसीलिए हम लोग ने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन भी पहले ही पढ़ लिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। कोई डाउट किसी को? फोर्थ वाला में वॉल्यूम निकालना है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, बना लोगे, राइट। फिफ्थ वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, इसको समझाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं। ए मैच बॉक्स मेजरिंग दिस, माचिस का जो है ना बड़ा बॉक्स आता है, राइट, उसके अंदर छोटा छोटा मैच बॉक्स रहता है जो हम लोग यूज करते हैं घर में। तो उसका होल मैच बॉक्स का साइज दिया हुआ है और एक मैच बॉक्स का साइज दिया हुआ है, और उसका हेल्प से आपको बताना है कि कितना मैच बॉक्स आएगा या कितना मैच बॉक्स है उस पर्टिकुलर बॉक्स में। मान लीजिए आप दुकान गए, आपको एक मैच बॉक्स दिया गया जिसमें इसके अंदर छोटा छोटा मैच बॉक्स है, राइट। तो आपको बता दिया गया कि एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये है, तो आप बताइए बिना उसको निकाल के कि कितना मैच बॉक्स उसमें है। तो आप कैलकुलेशंस करके बता सकते हो, अगर आपको वो जो होल मैच बॉक्स है उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट पता हो। कैसे निकाल सकते हैं? बाय डिवाइड करके, ठीक है। तो उसलिए जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि इस एक रूम में अगर इस रूम का हमारा एरिया दिया हुआ हो और उसमें हम लोग कुछ एक रेक्टेंगुलर चीज रखना चाहते हो, कितना आएगा वो हम लोग डिवाइड करके निकालते थे। तो उसी तरह से वॉल्यूम के केस में भी हम लोग हाइट, सिर्फ इसमें हाइट ऐड हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैच बॉक्स मेजर दिस, सो कार्टून का मेजरमेंट दिया हुआ है, इसमें कार्टून जो बड़ा कार्टून में आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कार्टून पहले हम लोग निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कार्टून, वॉल्यूम ऑफ द कार्टून इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मतलब लेंथ 14 दिया हुआ है, ब्रेथ 12 दिया हुआ है और हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है इस तरह से दिया हुआ है, और एक एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, ठीक है, मेजरमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, वन मैच बॉक्स, एक मैचेस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दो वैल्यू दिया हुआ है, तो कितने मैच बॉक्स आएगा वो टोटल जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे जो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम है उसको, ठीक है। तो यहां पे हमारा निकालना है हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी प्लेस्ड इन ए कार्टून। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू फाइंड आउट हाउ मेनी मैच बॉक्स, to find out how many matchbox can be placed, we need to divide। तो इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। तो इसको अभी कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 सेंटीमीटर 14 कटेगा क्या? नहीं, 2 में कटेगा, ठीक है। 2 2 आर 4, 7 2 आर 14, राइट। 3
4 are 12, then 2 are 4, एंड यहाँ पे 2 और इसको काट दे रहे हैं, या तो उसको भी काट सकते हो, ठीक है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 8। तो इसका मतलब टोटल 8 मैच बॉक्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कैंसिल आउट जो मैंने किया है उसी तरह से आपको करना है, आप दूसरे तरह से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कट हो सकता है उसको उस तरह से कट कर सकते हैं आपके हिसाब से। अच्छा, हमारा यहाँ पे भी 7 बचे हुए हैं, तो 7 बचे हुए हैं तो 8 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी 7 है ना, सो 7 मल्टीप्लाई 8, सो 56 हो जाएगा, सो 56 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 7 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 56 मैच बॉक्स जो है वो हम लोग का आ सकता है एक कार्टून में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहां तक अगर कुछ किसी को है डाउट्स तो आप पूछ सकते हो, ओके। ओके एवरीवन, देन थैंक यू एंड बाय बाय।